चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का दूसरा भाग। ठीक है बेटा, इसमें बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपके एक एग्जाम्पल से जिसमें मलेश ब्रॉट दिया हुआ है। मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्ले ग्राउंड। अरुण bought 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. How many marbles did Malesh and Arun bring to the playground? ठीक है, मलेश के पास कितना है बेटा? मलेश कितने मार्बल्स हैं इनके पास? 30 मार्बल्स। ठीक है, और अरुण के पास कितने हैं? अरुण के पास हैं 5 बैग है, 5 बैग विथ 4 मार्बल्स, 4 मार्बल्स इन ईच बैग। ओके बेटा, तब टोटल मार्बल पूछ रहा है, टोटल मार्बल, टोटल मार्बल 30 तो मलेश के पास है, प्लस 5 बैग हैं, एक बैग में 4 मार्बल्स हैं, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, लेकिन यदि इस एक्सप्रेशन को हम किसी को दे दें सॉल्व करने के लिए तो वो इसको ऐसे सॉल्व करेगा कि 30 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया 35 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया बेटा 4 5 जा 0, 4 3 जा 12 और 2 40, 140। लेकिन 140 तो आंसर नहीं है, गलत है। मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ तो मेथड होना चाहिए। जैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है भाई वो 5 बैग उसके पास हैं, हर बैग में 4 मार्बल्स हैं, तो ये तो 20 मार्बल्स हुए ना, 4 5 या 20 और 30 के यहाँ तो आंसर तो 50 आना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसको यदि ये सिनेरियो पूरा नहीं मालूम है तो सॉल्व करेगा तो ऐसे भी कर सकता है। नहीं, इसको सॉल्व करने का बेटा ब्रैकेट वाला सिस्टम होता है कि इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, तब यहाँ देखोगे आंसर क्या आ जाता है 30 प्लस 5 4 या 20, तब ये क्या आ जाता है 30 और 20 50, और ये आपका कौन सा आंसर होता है? करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब चलो इसके आगे इस पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन जिसकी चर्चा हम अभी किए थे कि हमको लिखना होगा 30 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो एक हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं इसमें कि हम ब्रैकेट लगा दिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हमको सिंप्लीफाई करने में आसान होता है, इवेलुएट कैलकुलेट करने में ईजी होता है। ठीक है, करेक्ट आंसरिंग के लिए। अब चलो आगे देखें। When evaluating an expression having brackets, we need to first find the value of the expression inside the bracket before performing the other operation. और यदि आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है तो जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर के ऑपरेशन पहले सॉल्व किए जाते हैं, बाद में बाहर वाले ऑपरेशन सॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, इसमें 30 प्लस हमने बाद में किया, ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेशन था 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स 20, इसको हमने पहले कर लिया, तब जाके आंसर हो गया दोनों 20 ये पहले हो गया, फिर बाद में 30 के प्लस कर दिया हमने। ठीक है, सो इन द अबव एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड देन डू द एडिशन। ओके, thus दिस एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट इज 50, जैसे हमने सॉल्व कराया था आपको। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? Irfan bought a pack of biscuit of ₹15 and a packet of tur dal of ₹56। इरफान जो है एक शॉप पे गया और शॉप पे उसने 2 सामान लिए, एक बिस्किट लिया और एक तूर दाल लिया। ठीक है, तो बिस्किट 15 का लिया और तूर दाल उसने 56 का लिया, इतने का लिया। ही गेव द शॉपकीपर ₹100, उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए? 100। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट। अब वो एक्सप्रेशन हमको लिखना है जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कि इरफान कितना पैसा रिटर्न ले आएगा। ठीक है बेटा, इस एक्सप्रेशन को हमको लिखना है। चलो लिख लेते हैं।
एक्सप्रेशन हमको लिखना है तो हमने लिखा भाई 100 से माइनस होना है किनको, 15 को और 56 को प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया बेटा हमने, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आया बात समझ में, जैसा उन्होंने बोला तो ऐसा मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कर लिया मैंने 100 माइनस, और 15 और 16 को क्या कर दिया, 56 को ऐड कर दिया। इसको ऐड करने में कितना आएगा, 71। आंसर कितना आ गया बेटा, 29, ठीक है, 29 रुपीज़, जो शॉपकीपर उसको वापस करेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जो 2 आर्टिकल उसने लिए थे, दोनों आर्टिकल का जो प्राइस था उसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया। और हमको ये पता है कि ब्रैकेट वाले चीज़ें पहले सॉल्व होंगी, तो इसका पहले सम कर लिया, सम करने के बाद उसके आगे का ऑप्शन किया -70, ठीक है। तो हमारा आंसर सही आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, टर्म्स इन एक्सप्रेशन। जो ये एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, जैसे मान लो कि हम लिखे 12 + 7 = 90, ये एक्सप्रेशन हुआ 12 + 7। तो इसमें क्या है कि ये जो होता है, ये इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। और ये जो प्लस का सिंबल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये प्लस वाले को साइन, ये प्लस का साइन है, ठीक है। इसी को डिफाइन किया गया है, टर्म्स आर द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई अ प्लस साइन, ठीक है, सेपरेटेड बाई अ प्लस साइन, कि दो टर्म्स हैं जो आपस में सेपरेटेड हैं किस साइन के द्वारा, प्लस साइन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल 12 + 7, यदि 12 + 7 है, इसका मतलब 12 इज अ वन टर्म्स एंड 7 इज अनदर टर्म्स, एंड बोथ टर्म्स आर हियर सेपरेटेड बाई प्लस सिंबल, प्लस साइन, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आर द टर्म 83 - 14। अब ये तो प्लस वाला है, यदि हम कहें कि 83 - 14 है, हम इसको कैसे लिखेंगे इस टर्म्स के रूप में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 83 ये हो गया एक टर्म्स, प्लस और दूसरा टर्म्स हो जाता है बेटा -14। यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे, बस ये -14 एक टर्म्स हो जाएगा, ये ऐड दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझेंगे। देखो, what are this? We know that subtracting a number is the same as the adding the universe of the number. Recall that the universe of number is given as the sign opposite to it. For example, the universe of 14 is -14 and the inverse of this is this. Thus, the subtracting 14 from this is the same as the, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम 83 में से यदि हम 14 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 83 में प्लस कर रहे हैं किसको, 14 के इन्वर्स को, 14 के इन्वर्स को। 14 के इन्वर्स का मतलब 14 का इन्वर्स क्या होगा, -14, और -14 का इन्वर्स क्या होगा, +14, ठीक है। मतलब जो भी नंबर होता है उसका इन्वर्स मतलब उसका नेगेटिव, ठीक है। अब इन्होंने इसको समझाया भी है, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है, ठीक है बेटा। अब आगे चलो, Can you explain why subtracting a number is the same as adding its inverse using the token model of integer? अब ये मॉडल, एक नाम आपने सुना होगा, टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर। ये क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में इंटीजर वाले पार्ट में, ठीक है। टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर, टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि कोई लिफ्ट है, ठीक, लिफ्ट का ये ऊपर जाने का बटन, ये नीचे आने का बटन है। यदि ऊपर जाने के बटन को 3 टाइम्स हमने प्रेस किया, जब ये ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जब इसको हमने 3 टाइम्स प्रेस किया तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इस वाले बटन को हमने 2 टाइम्स प्रेस किया, नीचे वाले को, जब इसको 2 टाइम्स प्रेस किया तो यहाँ से 2 टाइम्स नीचे आएगा, रिवर्स 1 और 2। रिजल्ट क्या है बेटा, हम किस फ्लोर पे आ गए, 1 नंबर पे, ठीक है। मतलब हम 3 नंबर पे थे, प्लस 2 नंबर हमने रिवर्स किया, 2 फ्लोर रिवर्स हुआ, रिजल्ट कितना आया, हम 1 पे, ठीक। ये है हमारा कौन सा मॉडल, टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर। अब ये बोल रहे हैं, ऑल सबट्रैक्शन इन एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू एडिशन इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब इसी तरीके से -18 है, -3 है, तो इसको क्या करेंगे, ये -18 + -3, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3, तो प्लस तो यहाँ है, ठीक है। तो एक टर्म्स इधर वाला बनेगा, एक टर्म्स ये वाला बनेगा, क्योंकि प्लस से ही हमको ऐड करना है टर्म्स को, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 माइनस 10 प्लस दिस, ठीक। तो एक टर्म्स तो ये बना, एक टर्म्स ये बना, एक टर्म्स ये बना, सॉरी एक टर्म्स ये मल्टीप्लाई वाला पूरा कंबाइन प्लस है, 2 माइनस 10 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, अलग अलग टर्म्स हमने बना लिए। अब इसको हम देखेंगे कि हम इसको हम कर कैसे पाते हैं। एक टेबल आपको आगे दिया हुआ है, अब इसको आपको टर्म्स बताना है। जैसे मान लो 13 माइनस 2 प्लस 6 है, तो यहाँ एक टर्म्स क्या बना 13, एक टर्म्स क्या बना -2, एक टर्म्स क्या बना 6, ये बन गए 3 टर्म्स बने। हम तक 2 का कर रहे थे, यहाँ 3 बना, तो 3 को हमने लिख दिया कि 13 बना -2 और 6। और इसी तरीके से इसमें बताना है, इसमें एक टर्म्स क्या बना बेटा, एक तो 5 बना, यहाँ प्लस है मल्टीप्लाई वाला नहीं, ये एक टर्म्स बना, तो इसमें 2 टर्म्स बने, कौन से 5 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पे देखो कितने टर्म्स बने, एक तो 4 बना, एक 15 बना और एक -9 बना, मतलब 4 15 और -9, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने कि ये 4 बना भैया, ये 15 बना और एक -9 बना, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म्स आपका ये बना, एक टर्म्स आपका ये बना, सॉरी ये कंबाइन, और एक टर्म्स आपका ये बना, मतलब 23 बना एक टर्म्स क्या बना -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और एक टर्म्स क्या बना 16, यहाँ लिखा 23 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और तीसरा कौन सा है थर्ड 16। अब यहाँ देखो एक टर्म्स आपका ये है, एक टर्म्स आपका ये है, एक टर्म्स आपका ये है, मतलब 28 19 और माइनस है, इसको यहीं पे लिख देते हैं 28 19 और माइनस है, ठीक। इस टेबल को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा ये लगे कि नहीं ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे हो करके देख लीजिएगा, ठीक है, बैक आके देख लीजिएगा रिवर्स करके, ठीक है बेटा। चलो अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा, डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यू। ये बोल रहे हैं कि क्या, मान लो कि यदि हम 5 + 3 ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 8 आती है। तो यदि हम इसको टर्म्स को अदला बदली करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, मतलब 3 + 5 करते हैं, क्या वैल्यू कुछ और आ जाएगी क्या, नहीं, वैल्यू तो वही रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है ना बेटा, ये प्लस है। अब प्लस में हमारा कम्यूटेटिव लॉ लगता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि हम स्वैपिंग कर सकते हैं, अदल बदल सकते हैं, ठीक है, वो वैल्यू इक्वल होती है। हम इसको आगे देख लेते हैं स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग में। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स। हमने देखा एग्जाम्पल, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन, मधु एक ड्रोन उड़ाता है, मधु जो है एक ड्रोन उड़ा रहा है जो भी, फ्रॉम अ टेरिस, अपने टेरिस से। दिस ड्रोन गोज 6 मीटर अप एंड देन 4 मीटर डाउन, मतलब ये आपका टेरिस है उनका, यहाँ से ड्रोन गया, कितने मीटर गया बेटा 6 मीटर अप गया, और यहाँ से जो अप था यहाँ से 4 मीटर नीचे आया, 4 मीटर नीचे आया। अब बताना है कि ये टेरिस से कितने ऊपर है, ये इनका टेरिस से कितने ऊपर पे है ड्रोन। राइट द एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इन द फ्रॉम द टेरिस। अब इसका एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले कितना गया 6 लिख दिया, प्लस दूसरा 4 रिवर्स हुआ, ठीक, रिजल्ट क्या आएगा 2। इसका एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया कि 6 - 4 = 2 मीटर एबव द टेरिस, राइटिंग इन द सम ऑफ टर्म्स। यही तो हम अभी सीख के आए हैं कि सम ऑफ टर्म्स में कैसे लिखेंगे। भाई सिंपल सा ही, इसमें भी देखो वही वाला फार्मूला लगा हमारा, कौन सा जो क्लास 6 में हमने पढ़ा था, टोकन सिस्टम इंटीजर वाले, कि हमारा 6 एक टर्म्स, ये तो प्लस में गया, अब इसमें जोड़ेंगे रिवर्स में कितना आया -4, ये, और ये दोनों जोड़ देंगे बेटा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2। अब इसको चाहे हम 6 + -4 करें, चाहे इसको हम ऐसे लिखें कि -4
+6, फिर भी आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, कारण कि बीच में एक प्लस का सिंबल है। ठीक है, तो यदि हम ए में बी को जोड़ें, चाहे हम बी को ए में जोड़ें, दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। बात समझ में आई? विल द सम चेंजेज इफ वी स्वैप द टर्म्स? नो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। वी ऑलरेडी नो दैट स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम व्हेन बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव नंबर्स। यदि हम जानते हैं कि दोनों टर्म्स यदि पॉजिटिव हैं, जैसे मान लो ये 5 और 2 हैं, यदि ये 5 और 2 हैं, तो ये हम स्वैप भी कर दें तो ये मान लो इसका आंसर 7 आया। तो यदि हम 2 + 5 भी कर दें तो भी आंसर 7 आएगा। तो ये तो हम पॉजिटिव वाले केसेस में तो जानते हैं कि ये पॉजिटिव है तो वही 7 आएगा, ये भी पॉजिटिव है तो 7 आएगा। हम चाहे स्वैपिंग करते हैं वैल्यू वही होगी। लेकिन क्या है, निगेटिव केस में भी संभव है क्या? निगेटिव में भी ऐसा होता है कि निगेटिव यदि नंबर्स हों, यदि हम स्वैपिंग करें तो क्या नंबर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, कारण कोई अंतर नहीं पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि देख लो, इसे मान लो कि हमने लिया -3 + -1, ये निगेटिव है, लेकिन अंतर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये बीच में क्या लगा है? प्लस है ना, ये अंतर नहीं पड़ने देगा। तो हम इसको ये लिखें चाहे ये लिखें, -1 + -3, दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। ठीक है, will this also hold when they are terms having negative? Yes. Values not change. ठीक है, चलो नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स? वही टोकन मॉडल जो अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे। दस इन द एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स स्वैपिंग देम डज नॉट चेंज द वैल्यू। ये तो सारा हम देख के अभी चले आए, अभी हम देख के आए ना टोकन मॉडल से। एक लिफ्ट वाला उदाहरण मैंने लिया था अभी कि भाई ये हमारा लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट में ये +4 गए, मान लो +3 गए, और फिर हम 2 फ्लोर नीचे आ गए तो 1 पे आ गए। ठीक है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके, ये लास्ट में ही हम इसको हम पहले डिस्कस कर चुके। ठीक है बेटा, अब बेटा यहाँ पे आपकी क्लास होती है ख़त्म। इसके आगे की क्लास आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।